गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर्स अ जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर होता क्या है। द कंप्यूटर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ जनरल पर्पज मशीन दैट इनपुट्स सम डाटा, प्रोसेस इट एंड रिटर्न्स द रिजल्ट एज एन आउटपुट। कंप्यूटर क्या है? एक जनरल पर्पज़ मशीन है, किसी पर्पज़ के लिए बनाई गई एक मशीन है जिसके अंदर हम कोई डाटा डालते हैं और फिर वो उस पर क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है और फिर हमें डिज़ायर्ड आउटकम यानी कि जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो रिटर्न कर देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस मशीन को, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड एनालॉग कंप्यूटर एंड थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ये क्लासिफिकेशन है इनपुट के ऊपर कि हम किस टाइप का डाटा डाल रहे हैं। अगर हमने जो इनपुट डाला है वो कैसा डाटा डाला है, डिजिट्स की फॉर्म में डाला है यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में डाला है, तो उसको हम बोलेंगे डिजिटल कंप्यूटर। एग्जाम्पल में जितने भी आजकल आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स, वो सारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। तो ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स that are electronic devices and can transmit, store and manipulate information are known as digital computer. एनालॉग कंप्यूटर जो किस टाइप का इनपुट लेंगे, विच टेक continuous data as an input, process it and output the result आर नॉन एज एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर तो हैं ही, तो काम तो वही करेंगे, ये इनपुट लेंगे, उस पर प्रोसेसिंग करेंगे और फिर आउटपुट दे देंगे जो रिज़ल्ट हमें चाहिए है। ठीक है, बस ये क्लासिफिकेशन कर रखी है कि हमने जो डाटा डाला है वो किस टाइप का डाला है एज एन इनपुट। तो डिजिटल कंप्यूटर में हम डिजिट्स यानी कि 0 1 की फॉर्म में डाटा का इनपुट करेंगे। एनालॉग कंप्यूटर में कॉन्टीन्यूस डाटा लेगा वो, फॉर एग्जाम्पल कि थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग कंप्यूटर का। फिर लास्ट टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर। नाम से ही पता चल रहा है इन दोनों का कंबाइन करके, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या करेंगे, दोनों टाइप के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल भी और एनालॉग भी, इसीलिए ये दोनों टाइप का डाटा ले सकते हैं। ये डिजिट्स के फॉर्म में जो डाटा वो भी ले सकते हैं और कॉन्टीन्यूस डाटा भी ले सकते हैं। तो ये इनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, इसका एग्जांपल क्या है, दे कैन बी यूज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क सच एज मॉनिटरिंग हार्ट बीट्स इन कार्डियोग्राम्स। हॉस्पिटल्स में हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो किसका एग्जांपल है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का। ठीक है, अब आगे हमारे जो सिलेबस में है जो हम कंप्यूटर्स डिस्कस करेंगे वो सिर्फ हम डिजिटल कंप्यूटर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग मॉडल हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले कंप्यूटर के जो 3 मेन कंपोनेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आर, मैंने बताया था हम सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके 3 मेन कंपोनेंट क्या हैं, प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर इज़ द कंप्यूटिंग इंजन ऑफ द कंप्यूटर। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सब किसके अंदर होती है, प्रोसेसर के अंदर होती है। इट एग्जीक्यूट्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ प्रोग्राम्स। जो भी इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस है उसको एग्जीक्यूट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सारी जो प्रोसेसिंग है वो कौन संभालता है, सीपीयू। इट हैज़ 2 कंस्टिट्यूएंट्स। इसके 2 क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है, एक तो है कंट्रोल यूनिट और दूसरा क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फर्दर सीपीयू के अंदर हमने 2 पार्ट पढ़े, एक तो कंट्रोल यूनिट और दूसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अभी हमने पढ़ा सीपीयू क्या करता है, सारी इंस्ट्रक्शंस जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट क्या है, सीपीयू का ही हिस्सा है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स भेज के वो उन इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, दिस यूनिट कंटेन्स लॉजिक एंड टाइमिंग सर्किट्स।
इस यूनिट के अंदर इसने कहा क्या है, लॉजिक और टाइमिंग सर्किट्स है दैट जनरेट द अप्रोप्रिएट सिग्नल नेसेसरी टू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। वो अप्रोप्रिएट सिग्नल जनरेट करती हैं जो कि ज़रूरी हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हर प्रोग्राम में। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स बाय फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। कंट्रोल यूनिट और क्या करती है, मेमोरी में से जो भी इंस्ट्रक्शन उसको चाहिए है वो वहाँ से ले लेती है। द इंस्ट्रक्शन विच इज़ इन सम ऑफ बाइनरी कोड इज़ देन डिकोड बाय लॉजिक्स। जो इंस्ट्रक्शन वो लेगी वो बाइनरी कोड में होगी, यानी कि 0-1 की फॉर्म में होगी। फिर कंट्रोल यूनिट उसको क्या करती है, प्रॉपर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करती है ताकि हमें वो समझ में आ सके। The control unit then sends various control signals to different part of the computer to execute the specified operation. कंट्रोल यूनिट इसीलिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में, इसलिए हम इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। एज अ नर्वस सिस्टम इज़ इन आवर बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम जितना ज़रूरी है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसके बाद है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बिसाइड कंट्रोल यूनिट सीपीयू का सेकंड पार्ट क्या था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दो पोर्शन है इसमें, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक तो क्या करती है, क्या ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करती है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे अगर आपको कमांड एग्जीक्यूट करानी है कंप्यूटर से तो वो कौन संभालेगा, अर्थमेटिक यूनिट। ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेशंस जितने भी हैं वो लॉजिक यूनिट संभालेगी, जैसे कि कंपैरिजन, सॉर्टिंग, ये सब चीज़ें परफॉर्म कौन करेगी, लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि वर्किंग मॉडल ऑफ कंप्यूटर या फिर प्रोग्रामर मॉडल ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो हमने क्या क्या मेन पार्ट पढ़े, पहले हमने मेन पार्ट बना लिया। एक हमने क्या पढ़ा, सीपीयू, एक पढ़ा मेमोरी, और एक इनपुट डिवाइसेस और एक आउटपुट डिवाइसेस। ये कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे वो बना लिए। उसके बाद सीपीयू के अंदर हमने क्या पढ़ा, दो पार्ट है, कंट्रोल यूनिट और दूसरा क्या, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो हमने बना लिया। ठीक है, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल माउस और कीबोर्ड, और आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल मॉनिटर और प्रिंटर। उसके बाद मेमोरी आगे हम पढ़ेंगे। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के भी फर्दर पार्ट है रैम और रोम, अभी हम डिटेल में उनको पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में हमने बताया, कंट्रोल यूनिट सारे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करती है, यानी कि इनपुट डिवाइस से कोई कमांड आ रही है या मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन फैच करनी है या आउटपुट डिवाइस को कुछ भेजना है, अर्थमेटिक यूनिट से जो प्रोसेसिंग हुई है उसको लेना, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है और इसके ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सबको एक्सप्लेन करना है अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, सीपीयू मैं बता चुकी हूँ, सीपीयू के अंदर मैं कंट्रोल यूनिट और एएलयू दोनों ही बता चुकी हूँ, सीयू और एएलयू। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या है, ए कंप्यूटर मस्ट हैव अ प्लेस फॉर होल्डिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा ऑन विच प्रोग्राम विल ऑपरेट। अगर कंप्यूटर को कोई कुछ इंस्ट्रक्शंस या कोई डाटा होल्ड करके रखना है, यानी कि उसको बाद में चाहिए है, तो उसके लिए कोई एक जगह है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। द प्लेस विच इज़ यूज फॉर दिस पर्पज़, वो जगह जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू लोकेशंस, हर एक का एड्रेस होता है, सच एज बाइट्स एंड वर्ड्स, दीज लोकेशंस आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एड्रेस। मैंने बताया हर एक मेमोरी का, हर एक लोकेशन का अपना एड्रेस होता है, वो डिवाइड की गई है इस तरीके से, उसको हम उसी से ही आइडेंटिफाई करते हैं, उस एड्रेस से। ए मेमोरी ऑपरेशन इज़ यूज्ड टू रीड एंड राइट वन मेमोरी यूनिट। इन अ रीड ऑपरेशन, दोनों काम कर सकती है, रीड और राइट। इन अ रीड ऑपरेशन द प्रोसेसर प्रोवाइड्स द एड्रेस। रीड में क्या करता है प्रोसेसर, रीड करना मीन्स हमें वो जाकर पढ़नी है, वो लेनी है, तो प्रोसेसर क्या प्रोवाइड करेगा, एड्रेस प्रोवाइड करेगा। एंड रिसीव करेगा डाटा को रीड फ्रॉम द एड्रेस्ड लोकेशन, जहाँ जो एड्रेस उसने दिया होगा वहाँ पर जाकर उस डाटा को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। वाइल इन अ राइट ऑपरेशन डाटा इज़ रिटन, राइट में क्या होगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जाकर डाटा राइट हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी दो टाइप की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, पहले प्राइमरी मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ये हमेशा अवेलेबल होती है प्रोसेसर के लिए। द मेमोरी विच इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द प्रोसेसर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ये किससे बनी हुई होती है, मैग्नेटिक कोर्स से और सेमीकंडक्टर सर्किट से। ठीक है, इसलिए इसको हम कोर मेमोरी या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं।
प्राइमरी मेमोरी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैम और रोम। इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है दैट इज़ अवेलेबल टू द प्रोसेसर, यानी कि टेम्परेरी है। यानी कि अगर आप सिस्टम पर काम कर रहे हो, अगर पावर टर्न ऑफ हो गई है यानी कि लाइट चली गई है, तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये टेम्परेरी है। ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर इन इट। जो भी इंस्ट्रक्शंस और डाटा चाहिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए वो इसके अंदर होता है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इट्स कंटेंट्स आर इरेज्ड एज सून एज द पावर इज टर्न्ड ऑफ। इट इज़ अ read or write memory. Data can be read as well as write on it. Its content can be altered. इसमें हम डाटा लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, यानी कि इसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और इससे ले भी सकते हैं, और इसमें अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी कि कोई चेंजेस करना है इसके कंटेंट में तो वो भी हम कर सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी में। सेकेंड है रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चला, इसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। तो ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अवेलेबल टू द प्रोसेसर को अवेलेबल है, और नॉन वोलेटाइल है मतलब परमानेंट है, यानी कि अगर लाइट पावर टर्न ऑफ भी हो गई है तब भी इससे डाटा इरेज नहीं होगा। ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर की फंक्शनिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर क्या होती है? स्टोर होती है। इसका कंटेंट मैं बता ही चुकी हूँ, नॉन वोलेटाइल है और इसको हम अल्टर नहीं कर सकते। एक बार जो लिखा गया फिर उसमें चेंजेस नहीं होंगे। एज इट्स नेम सजेस्ट डाटा कैन ओनली बी रीड फ्रॉम इट। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, डाटा सिर्फ इससे ले सकते हैं, इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इट इज़ सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेसर। मैन्युफैक्चरर यानी कि जिसने भी सिस्टम बनाया होगा ये उसके द्वारा सप्लाई की जाती है, और ये इंफॉर्मेशन कंटेन करती है किसके रिगार्डिंग? अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जगह कम पड़ जाती है, हमें अगर ज़्यादा डाटा स्टोर करना है तो प्राइमरी मेमोरी हमारे लिए कम पड़ जाती है, तो उसके लिए फिर हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी क्या है? लिमिटेड है साइज़ में और स्टोरेज में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो डाटा और प्रोग्राम्स हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं और मेन मेमोरी में उसके लिए स्पेस नहीं बचता था। इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा आर देन फिर हम उसको किस में स्टोर कर लेते हैं? सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी में, ठीक है। सम स्टैंडर्ड स्टोरेज डिवाइसेस, कुछ एग्जांपल्स जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ये पहले हम यूज़ करते थे, सीडीज़, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम्स एटसेट्रा। आजकल आप यूज़ क्या करते हो? पेन ड्राइव, ये सब चीज़ें, ये सब किसके एग्जांपल हैं? सेकेंडरी मेमोरी के। तो ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये भी आपके पास लाइट अगर टर्न ऑफ हो जाती है तो ये डाटा उड़ेगा नहीं, यानी कि परमानेंट है। प्रोग्राम डाटा और एनी अदर इन्फॉर्मेशन कैप्ट इन सेकेंडरी स्टोरेज कैन इजीली बी ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डाटा उसको हम इजीली किस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। Input devices are used to input data which is then processed and output is then returned through output devices। आपको जो भी सिस्टम के अंदर डाटा इनपुट कराना वो आप किसके हेल्प से करोगे? इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से इसमें डालोगे। उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करेगा और फिर जब आपको आउटपुट चाहिए होगा तो वो आप किसके थ्रू लोगे? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू लोगे। दस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट। बाहर का एनवायरनमेंट और कंप्यूटर, यानी कि हमारे बीच और कंप्यूटर के बीच क्या है? एक इंटरफेस का काम करता है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो चीज़ है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं इनपुट डिवाइसेस, और कंप्यूटर से वापस हमें जो चाहिए वो किसके हेल्प से लेते हैं? हम आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से। तो एज एन इंटरफेस काम करता है आउटसाइड एनवायरनमेंट और कंप्यूटर के बीच में। These interfaces allow the exchange of information between computer and external world। हमें और कंप्यूटर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है वो किसके थ्रू करते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। सम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ एग्जांपल्स इसने दिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर, जॉयस्टिक एटसेट्रा, ठीक है, उनको एक्सप्लेन कर दिया। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। इट कंटेन्स, इसमें क्या होती हैं? कीज़ होती हैं, और कौन कौन सी? जैसे कि अल्फ़ाबेट्स के लिए डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। सम स्पेशल कीज़ आर ऑल्सो प्रोवाइड टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शंस। कुछ स्पेशल कीज़ भी इसके अंदर होती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर, ठीक है।
उसके बाद माउस भी बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस है, विच इज़ द सॉर्ट ऑफ पॉइंटिंग एंड पिकिंग टूल। कोई भी टूल हमें पिक करना है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, तो किसकी हेल्प से करते हैं हम? माउस की हेल्प से। इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट एंड पिक चॉइसेस फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो चॉइसेस हैं, किसी को पॉइंट करना है या किसी को पिक करना है, तो उसको लिए हम यूज़ करते हैं माउस। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मॉनिटर। मॉनिटर और स्क्रीन इज़ अ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। एक स्क्रीन है, मॉनिटर में भी मोनोक्रोम और कलर्ड भी हो सकती है और मोनोक्रोम भी हो सकती है। ऑल द डाटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। जितना भी डाटा और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है वो किस पर डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ अ फाइल और आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। प्रिंटर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द प्रिंटिंग मैकेनिज्म, जैसे कि मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स, ठीक है। मॉनिटर एक तरीके से सॉफ्ट कॉपी दिखाता है, ठीक है, और प्रिंटर से हम उसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। उसके बाद आती है अब कंप्यूटर की वर्किंग। अभी तक हमने कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि वर्किंग, वो काम कैसे करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर टास्क। प्रोग्रामिंग हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग अ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग किस में हेल्प करती है? प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। किसका यूज़ करके? कंप्यूटर का यूज़ करके। इन द प्रोग्रामर्स मॉडल ऑल द प्रोग्राम्स, डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जितनी भी डाटा या इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर को प्रोवाइड करनी है वो किसके थ्रू करेंगे? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर ऑल द डाटा एंड प्रोग्राम्स। मेमोरी किसके लिए यूज़ करते हैं? डाटा को और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम्स। फिर प्रोसेसर उसको क्या करेगा? उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा। एंड ऑपरेट ऑन द डाटा। डाटा पर जो भी ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं उसको ऑपरेट करेगा टू प्रोवाइड द रिजल्ट फॉर द गिवन प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम हमने डाली है उसका रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए उस पर प्रोसेसिंग करता है। देन रिजल्ट इज़ रिटर्न थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। और फिर रिजल्ट को हम कहाँ से ले लेते हैं? आउटपुट डिवाइसेस से। ये है प्रोग्रामिंग या वर्किंग कंप्यूटर की।